कुनिका सदानंद हमारे साथ एक्ट्रेस जुड़ गई हैं। सबसे पहले कुनिका जी, मैं आपका ही रुक कर लेती हूँ। कैसे देखते हैं आधी आबादी के लिए कल लोकसभा से जो नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो पास हुआ है, आज राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा हो रही है, उम्मीद है कि यहाँ से भी पास हो जाएगा। आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए आप कैसे देख रही हैं, किस तरह से ये तमाम जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब खुलती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल अनन्या, इट इज डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है कि ये बिल पारित हो रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि 2029 में ही हम लोग महिलाओं को वहां पे चुनाव क्षेत्र में भेज सकेंगे। प्रॉब्लम यहाँ है कि सिर्फ बिल पास करना ही नहीं, बल्कि इसको जल्दी से एक्सपीडाइट करना जरूरी है। उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो महिलाओं के लिए होता है, हर पार्टी को ये निर्णय लेना जरूरी है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए इलेक्शन के टाइम, क्योंकि फाइनेंस के मामले में महिलाएं कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनकी डिसीजंस, जो पैसे खर्च करने की डिसीजंस एक परिवार में होता है, वो फिर अभी भी मर्द करता है। और अगर वो अपने इलेक्शन में कुछ पैसे खर्च करना चाहती हैं तो उन्हें सबसे परमिशन लेना होगा और कुछ बाधाएं आ सकती है, तो ये भी सपोर्ट जरूरी है। उसके अलावा अगर 2029 में ये होता है तो अभी से मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को तैयार करना शुरू करना चाहिए। तीसरी बात, डीलिमिटेशन जब आप करेंगे तो डीलिमिटेशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन पावरफुल लीडर्स, उन बाहुबली या उन मतलब बहुत सारे जो मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को आप प्रोटेक्ट करके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी महिलाओं को देंगे? क्या ये चूज करेंगे? बिकॉज इतना टाइम है तो ये सब मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत टाइम है, और फिर दैट विल नॉट बी, वो एकदम फेयर नहीं होगा, वो एक बायस डिसीजन होगा। लेकिन कुनिका जी, क्योंकि परिसीमन के बाद ये कहा जा रहा है कि सीटें बढ़ जाएंगी, आप भी उसी चीज का जिक्र कर रही हैं, और अगर 181 सीटों की बात हो रही है तो वो किसी भी संसद को 181 जो है वो महिला आरक्षित कर दी जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? और दूसरा मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप करिए कि 2029 में जो है वो लागू होगा, क्या सरकारों को, पार्टीज को ये नहीं करना चाहिए कि 2024 से भले आप 33% नहीं दे सकते पर कुछ परसेंट तो दे सकते हैं, आप 25% दे दीजिए महिलाओं को, इसी बार से टिकट दे दीजिए। और जो मुद्दा उठाया जा रहा है ओबीसी और SC/ST महिलाओं को लेकर, जो बहुत ज्यादा पिछड़ी महिलाएं हैं, तो आप चाहे तो मिसाल पेश कर सकते हैं उन महिलाओं को इस बार टिकट देकर। और ये सारे पार्टीज को ये मैसेज जाना चाहिए। अगर आप इतना चिल्ला रहे हैं कि अरे 2029 तो आप अभी से दीजिए, अभी से लीडर्स तैयार कीजिए, अभी से आप उनको सपोर्ट कीजिए। तब आपके मतलब मंशा के बारे में पता चलेगा कि अगर आप 2024 में, 2024 में आप कहेंगे नहीं बाकी तो पार्टीज नहीं दे रही हैं लेडीज को, औरतों को टिकट, तो हम क्यों दें, हमारी पार्टी, हमारे वोट बैंक कम हो जाएगी या जो भी है, then that means you're also not encouraging the women. So I agree with you अनन्या कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब समतल कंपटीशन नहीं होगा ना, जहां पे सब जगह पे ऐसा होगा, तभी वो वर्क करेगा। और अगर बीजेपी खुद कहे कि चलिए 2029 में आने वाला है, हम 33% अभी से देते हैं महिलाओं को आरक्षण, देन ऑल द अदर पार्टीज विल आल्सो फॉलो, बिकॉज इस वक्त वो सबसे पावरफुल पार्टी है, सबसे ज्यादा मेजोरिटी उनकी है, एंड दे शुड सेट दिस प्रेसिडेंट। उनको ये एग्जांपल सेट करना चाहिए, दूसरों पार्टीज को भी करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन आपका कहना है कि अगर बीजेपी इस पर पहल करेगी तो बाकी पार्टियां भी इस पर जोर डालेंगी और ऐसा होता हुआ जमीनी स्तर पर नजर आएगा। लेकिन एक और सवाल है, कहीं ना कोई क्या कमी रह जाती है जो राजनीतिक पार्टियां जो है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर, महिलाएं जो कैंडिडेट हैं उन पर भरोसा नहीं जता पाती, क्या कोई कमी रह जाती है, और अगर है तो ये चूक कहाँ है? देखिए, क्योंकि सबसे पहले बात तो जो लीडर्स है ना, वो अपनी बीवियों को खड़ा करते हैं या अपनी बहनों को खड़ा कर देते हैं। दूसरे पार्टी वर्कर्स को सिर्फ झंडा उठाने का काम होता है, या फिर सभाओं को भरने, कुर्सियां भरने के लिए वो काम देते हैं। महिला जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें मतलब ज्यादातर रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। आप अगर किसी स्टेज पे जाएंगे, एक्सेप्ट एनसीपी, मैंने एनसीपी में देखा है कि दे रियली रिस्पेक्ट द वुमेन लीडर्स। आई हैव सीन इन अदर पार्टीज they hardly give a chair to the women leaders, you know, so that वो सब changes जरूरी है। सब सिलेक्शन कमेटी जब इलेक्शन के लिए, जब वोटिंग मतलब जब कैंडिडेट चुने जाते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी जो जाती है सेंटर से, जो मतलब मेन पार्टी की मेन बॉडी से, उसमें महिलाएं कहाँ होती है सिलेक्ट करने के लिए? तो आपको ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा उस कमेटी में जो महिलाएं भी हो, ताकि वो महिलाओं को प्रोत्साहित करे, आगे आए, उनको सिलेक्ट करे। बिकॉज मर्दों को एक महिला को आगे भेजना
थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग उसको शक की नजर से देखते हैं कि अरे ये ठीक है, क्यों इसको प्रमोट कर कुनिका रहे जी, हैं। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मांगे जो हैं वो हमारे सामने रखी हैं, सरकार के सामने उठाई हैं कि अगर बीजेपी इसको लेकर 2024 में भी पहल करती है तो जमीनी स्तर पर इसका असर होता हुआ नजर आएगा और भी पार्टियां जो हैं वो बाकी भले ना सही कि 33% महिलाओं को टिकट दे, लेकिन कुछ कम या कुछ ज्यादा तो कम से कम दे ही सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।